प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आज बृहस्पति केतु की जो अंतिम युति है बृहस्पति के साथ, उस ग्रह के साथ 3 जातकों का हम यहाँ उदाहरण देंगे। ये सब जो कुंडली विश्लेषण हम करते हैं, ये इसलिए करते हैं, हालांकि ये आम व्यक्ति के लिए ये नहीं है, लेकिन जिनकी पत्री में ऐसे योग हो तो वो समझ जाए कि इस तरह के फल हमें मिलते हैं, इसलिए दे रहे हैं। तो आम जनता भी इसको आराम से समझ सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी ऐसी कोई गूढ़ भाषा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आती। बहुत साधारण स्तर पर होकर के मैं आपसे वार्ता करता हूँ इस वीडियो यूट्यूब के द्वारा। तो आप क्षीर सागर को सब्सक्राइब करते रहें। केतु तमाम इलेक्ट्रॉन्स का मालिक है, स्वामी है। वो ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती है उसके अधिपति हैं आप। बृहस्पति मानसिक तंतुओं के भक्त और भगवान के बीच का संबंध और सामाजिक धरती और आकाश का यानी देवलोक का संबंध स्थापित करने के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। पंचम भाव ऐसा भाव है कि पति और पत्नी के बीच का सेतु है जो बृहस्पति संभालते हैं, क्योंकि इसमें संतान होती है। दोनों का प्रेम का सागर पंचम पे खाली होने को होता नहीं, अलग बात है। हमेशा चाहे बच्चे हो जाए, बूढ़े हो जाए, उनके सफेद बाल हो जाए, लेकिन माता पिता का प्यार फिर भी उनमें बना रहता है। पंचम भाव बृहस्पति वो सेतु का निर्माण करते हैं। मिलते हैं पहली पत्री में। कर्क लगन की पत्री में तीसरे भाव में कन्या के मंगल है, चौथे भाव में शुक्र और राहु है, पंचम में शुक्र और शनि है, चौथे भाव में पंचम में बृहस्पति और केतु है, छठे में सूर्य बुध है, सातवें उसके ठीक पंचम के ठीक सामने सातवें भाव यानी 11वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति है। इस तरह 9 ग्रह बैठे हुए 1 2 3 4 5 भावों में बैठे हैं। पंचम भाव, एक बात ध्यान देखिए, जब 5 ग्रह होते हैं तो एक पाश योग होता है। पाश योग में आप किडनैप हो सकते हैं, आप सन्यासी बन सकते हैं, घर बार छोड़ सकते हैं, आप किसी हवालात में अज्ञातवास में चले जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, आप हॉस्पिटल में बंद हो सकते हैं। विचित्र ग्रहों का वास 5वां भाव यह राहु कराने में माहिर है। तो पंचम भाव यहाँ जब हम पहली बार हम लेते हैं तो पहली भाव ये माँ का गोद है, आंचल है। दूसरी बात यहाँ से लेते हैं हम विद्या देखते हैं। पहली विद्या चौथे भाव से शुरू होगी, माँ सिखाती है रिश्ते नाते, तो विद्या चौथे भाव से शुरू हो जाती है। पंचम भाव गोद में माँ बच्चों को इशारे से संकेत से बताती है कि ये रिश्ता वो है, ये रिश्ता वो है, ये महिला या ये औरत, ये बच्ची आपकी बहन लगती है, भाई लगती है, बुआ लगती है, मौसी लगती है, चाची लगती है, दादी लगती है, नानी लगती है। पंचम भाव इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रमोशनल एजुकेशन का। यहाँ से हम कॉलेज तक की एजुकेशन देखते हैं। या आप कॉलेज में जाते हैं, चाहे आप बीटेक करते हो, LLB करते हो, बीकॉम करते हो, या आप CA करते हो, +2 के बाद की जो भी इच्छा होती है वह सब इसमें आती है। इस जातक ने CA का एग्जाम 12th के बाद में 3 बार दिया और तीनों बार ये ड्रॉप रहे। 10th भाव मेष राशि का स्वामी छठे में है, अपने से त्रिकोण में गया है। इनके पिताजी सरकारी संस्थान में एक पुलिस में बहुत बड़े ऑफिसर रहे। उनका एक बेटा है ये और 2 बेटी उनके रही। वो चाहते थे कि बेटा कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन किसी तरह से नहीं बन पाया, तीनों बार ये ड्रॉप हुए। आखिर किसी बहुत बड़े CA के पास काम करते हैं, एज CA करते हैं, असिस्टेंट डाटा देखते हैं, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा खर्च हुआ, ये सब बैलेंस शीट बना करके आप अपने CO को देते हैं। वो उसे सैंक्शन करता है, आगे भेज देता है, सैंक्शन करके रिकमेंडेशन नीति होती है और वो अपने IT डिपार्टमेंट को भेज देता है। ये इनका काम है। पंचम भाव में बृहस्पति में 2 केतु संतान उत्पत्ति का कारक है और ज्योतिष में संतान पुत्र को यह महत्व दिया गया है, या महत्व ये माना गया है, अर्थात पुत्र को संतान का प्रथम पद प्राप्त है, दूसरे नंबर पे पुत्री आती है। जिनके यहाँ पुत्र और पुत्री दोनों होती है वे मातृ और पितृ से मुक्त हो जाते हैं। पितृदोष पितृशाप अलग की बात है, वो छोड़िए, हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। ये 2 पुत्रों के पिता हैं। ग्रेजुएट इनकी पत्नी है और पत्नी अपना काम इंश्योरेंस का करती हैं। बहुत अच्छा कारोबार है इनका। अपना एक फ्लैट है 3 कमरे का, उसमें रहते हैं बने बनाए। अब हुआ क्या है, 11वां भाव जहां राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है, इनको लाभ नहीं होता है, इनकम होती रहती है। पहला भाव पंचम भाव जो जनता से आमदनी होनी चाहिए, गृह केतु के कारण वह कटता है, जबकि बहुत अच्छी बुद्धि है। इसके बाद में अष्टम से दसम, अष्टम का केंद्र भाव पंचम है,
यदि अष्टम का रिजल्ट आपको देखना हो कि अष्टम क्या काम करेगा, तो हमें पंचम में जाना होगा। पंचम में यदि अशुभ ग्रह होगा तो अष्टम भाव का सुख आप नहीं ले सकते, यात्रा दोष आपको हो जाएगा। नवंबर 24 में इनके साथ यही हुआ। इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनका जबड़ा टूट गया, एक दांत टूट करके जीभ के आर पार हो गया। इनको बुला रही है, आंख निकल के बाहर आ गई, हड्डियां टूट गई पैरों की, सड़क पे बेहोश पड़े थे। कोई गाड़ी वाला आया, उसने देखा, इनकी जेब खंगाली, जेब में से इनका मोबाइल लिया, इनका वो आधार कार्ड उसमें गलती था, उसने घर में फोन कर दिया, उस मोबाइल से फोन करा, क्योंकि आधार कार्ड इनका था। आधार कार्ड के साथ में नंबर होता है और उसमें इन्होंने किसी तरह से दिया। उसके बाद पुलिस को दी इतला उसने कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी मैं जब आया तो हुआ पड़ा था, मैंने कार रोक करके इसको फटाफट हॉस्पिटल लेके कहीं पास में जाता हूँ। तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लगे, वहाँ इनका 15 दिन तक धीरे धीरे सब तरह का ऑपरेशन हुआ, तब जाकर ठीक है। अब थोड़े से कभी कभी बोलने में अटकते हैं बस, वो जीभ तो भर गई है लेकिन पूरी तरह स्पष्ट वादिता नहीं आ पाई है। ये इनके साथ हुआ, तो इसलिए अष्टम भाव को हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। शनिवार को पूर्ण तिथि यदि हो, पंचमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा, तो उसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। ना कहीं अपने घर, अगर बहुत दिनों बाद आप बाहर से आ रहे हैं तो नहीं आना चाहिए। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो टाल दीजिए उसको, ये एक यात्रा का दोष है। एक खास बात, शुक्र राहु जब चौथे भाव में होते हैं तो घर का इतना सुख, अपना घर होने के बाद भी घर का इतना सुख नहीं देते। ये बंदा 13-14 घंटे काम करता है। दशमेश अपने से छटे गए, इसलिए संघर्ष का मालिक अपने से छटा गया, तो पूरा संघर्ष लाइफ में है, इसमें दो बात नहीं है। लेकिन हाँ, धर्म यात्रा की तीर्थ यात्रा करते रहे। दूसरी पत्री पर आते हैं, जमीन लगन की पत्री है। इसमें लग्न में शुक्र है, दूसरे भाव में सूर्य राहु है, तीसरे में बुध है। नहीं, लग्न में शुक्र राहु है, दूसरे भाव में सूर्य शनि है, तीसरे में बुध है और सातवें भाव में बृहस्पति और केतु है, नवम भाव में मंगल है, 10वें में चंद्रमा है। शुक्र राहु एक साथ है। तो हमें ये देखना ना चाहिए कि शुक्र राहु जब एक साथ होते हैं तो क्या हमें प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उसमें कहीं धोखा तो नहीं होगा। ये एक भद्र महिला की पत्री है, आप ग्रेजुएट है, आप 3 बहनें हैं, आप मजनी है उसमें, क्योंकि बृहस्पति एकादश से 9वें स्थान में गए हैं। तो भाग्य से बहन तो है छोटी बड़ी, लेकिन बृहस्पति की कमजोर राशि एकादश में बैठती है और यहाँ आप कन्या राशि शत्रु राशि में लग्नेश होकर के केतु के साथ है। शुक्र अपने राशि में जो उच्च का ग्रह है उसके साथ है, और राहु यहाँ पे बलवान होके जाते हैं 11वें भाव में, क्योंकि उनके मित्र शनि की राशि मूल त्रिकोण राशि। मूल नक्षत्र का जन्म है, जहां से आप ये मान लीजिए कि एक तीसरा त्रिकोण समाप्त होता है मेष लगन से। यह युति कुंडली के बिल्कुल मध्य भाग सप्तम में बनी है। तो ये पत्री जब मेरे पास मिलने के लिए आई, मैंने इनसे निवेदन किया कि भद्र एक बात सुन लीजिए मेरी, कि आपको विवाह का दोष है, आपकी साझेदारी नहीं चलेगी, आप सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो या तो किसी विधवा, जो विधुर व्यक्ति हो, जो विडो हो, उससे विवाह करें, या किसी का विवाह टूट गया हो उससे विवाह करें, तो आप सकुल चल जाएंगे। वरना कलश विवाह करवाइए 2 बार, उसके बाद आप आगे आके बात करें। और फिर भी जिस स्थिति में कोई दोष नहीं हो किसी तरह का, विवाह के लग्न अच्छी तरह शोध के तब विवाह करिएगा। तो इन्होंने कहा जी मैं तो बहुत साधारण घर में हूँ, माता पिता पैसा ज्यादा खर्च कर नहीं सकते, कि मैंने ट्यूशन कर करके अपनी छोटी बहन को पढ़ाया, पिताजी ने बड़ी बहन को पढ़ाया, वो ग्रेजुएट हो गई, उनका विवाह कर दिया, तो मैं धीरे धीरे ट्यूशन करके पढ़ने लगी, तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब छोटी बहन को पढ़ा रही हूँ, उसको उसके बाद देखते हैं। पर मैं आपकी बात मानती हूँ कि जिसने मुझे भेजा उसने कहा एक बार उनसे मिल लो मुदगल जी से, फिर बात करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि आप, इन्होंने जो जून 2000 जून 80 में इन्होंने विवाह किया, नहीं जून 20 में इन्होंने विवाह किया,
और दिसंबर 81 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जिस व्यक्ति से विवाह किया वो इनसे 4 वर्ष छोटा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में नगर निगम के वो काम करते हैं। बाइक और कार रखी हुई है, अपने गाय भगाए कभी मंदिरों में दर्शन करने चले जाते हैं, छुट्टी होती है तो जब घूमने चले जाते हैं। परिवार बहुत अच्छा है, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। इनके पति ने इनसे कहा था कि एक बात ध्यान रखना, आप मुझे कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं सेकंड हैंड को ब्याही गई हूँ या मैंने उस व्यक्ति से शादी की है जिसका दूसरा विवाह होगा, पहला टूट गया है। बस मैंने इनसे एक निवेदन किया था कि आप वो देख लेना कि उनके बच्चे नहीं हो, चाहे विडो हस्बैंड से विवाह करें या डाइवर्सी से करें। बच्चे होंगे तो थोड़ा फर्क आ जाता है, बहुत मुश्किल से एडजस्टमेंट हो पाती है। और इनकी जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। आज तक तो मेरे पड़ोस में थोड़ी सी दूर रहते हैं ये। अब इन्होंने, अब तक किराए के मकान में थे, अभी इन्होंने जुलाई में अपना एक फ्लैट 2 कमरे का लिया है 50 गज का। ये बहुत खुश है और उसमें चले गए हैं। तीसरी पत्री लेते हैं जो सिंह लगन की पत्री है। पहली पत्री चर लगन की थी, दूसरी द्विस्वाप की थी और ये स्त्री लगन की पत्री है। इसके भाव स्त्री रहते हैं मोस्टली। यहाँ पे जो बृहस्पति केतु की युति बनी है वह 12वें भाव में यानी अंतिम ग्रह के साथ बृहस्पति ने युति बनाई है, तो कुंडली के अंतिम भाव से बनाई है। जहाँ कर्क राशि है, बृहस्पति की उच्च राशि है। सोच ऊंची हो जाती है कर्क में बृहस्पति होते हैं तो, और रियल भी हो जाता है, ऐसा जाता है चाहे कहीं भी हो। चाहे भगवान राम की बात करें, मुस्कुरा के जवाब दे ना दे किसी को, लेकिन वो करते होते जो चाहते थे, सुनते सबकी थे। तो इसलिए जहां तक सुन सबकी लेता, करता वो जो चाहता है। ये क्वालिटी है कैंसर की। चौथे भाव में सूर्य वो दर्शक है, पंचम में इनके शनि है, छठे भाव में राहु और चंद्रमा की युति यहाँ भी है, वहां 11वें में थी, या छठे भाव में है। साधारण परिवार की लड़की है ये। 5 फीट हाइट कुल है इनकी। नैन नक्श बहुत अच्छे। एक मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ इनका विवाह हुआ। जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है। सास के साथ तुकताएं होती रहती है, एक अलग बात है। हम बातें, सास का ओहदा सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट का जज छोटा है, अमेरिका का राष्ट्रपति उस पद वैसे छोटा होता पद से। सास का ओहदा इतना बड़ा है हमारे देश में। बहुत कम भाग्यशाली ऐसी दुल्हन होती है, पुत्र वधुएं होती हैं जो जिनको माँ से अच्छी सास मिल जाए। 12वें भाव जो है वो तीसरे बहन भाई के भाव का कर्म भाव है। अष्टम भाव यात्रा का, पंचम वृद्धि करता भाव है, धन भाव है। लाभ स्थान का धन भाव है। ये घर में रहती हैं, ग्रेजुएट होने के बाद कोई काम नहीं करती, घर गृहस्थी का काम संभालती है। इनके पति देव पुजारी भी है और नौकरी भी करते हैं, वहां से आमदनी आती है। इनके शुभ साहब एक मंदिर के बड़े पुजारी हैं, वहां से आमदनी होती है। घर परिवार बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था 10वीं कारक भाव बैठता है बहन भाई का। पिता से 9वें भाव में ये युति बनी है, कर्क में बनी है, और पिता के भाव में वृष राशि आती है जहां मंगल बैठते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर जाती है, अलगाववादी प्लेनेट। मंगल अपने आप में पृथ्वी तत्व में बैठे हैं और अग्नि तत्व का वाली के अग्नि तत्व की लगन है, ऊर्जा अधिक हो जाती है। सूर्य से दृष्टि भी है, सूर्य चौथे भाव में है, वृश्चिक मंगल की राशि में है और मंगल की दृष्टि सूर्य पे भी व्हाइट वर्षा क्रॉस है। पंचम भाव को देखते हैं, इनके 2 पुत्री पुत्र हैं। जबकि पंचम कारक बृहस्पति 12वें भाव में गए, लेकिन सुख भाव में गए। सुख भरपूर है केतु, क्योंकि वो भी संतान वंश वृद्धि के नए संबंध के कारक है। इनका अपने भाई बहनों से कोई संबंध नहीं है, गलती से भी फोन नहीं करती है, आती नहीं है। साल में भैया दूज पे, राखी पे ये आती नहीं, इन्हें ससुराल वाले भेजते हैं। बहन भाई के कर्म भाव में ग्रहण योग बृहस्पति रिश्ते नातों से लगा है, जो बड़प्पन का स्वामी है, और इसलिए इनकी बहन भी बड़ी है, इनका एक भाई है वह भी बड़ा, उनसे कोई संबंध रखते हैं। माता पिता, इनकी माँ पिछले 4-5 महीने से बहुत भयंकर बीमार है, वो ऑन बेड है,
उन्हें देखने एक बार केवल हॉस्पिटल गई थी या भैया दौर पे घर आई, भेजा गया तब जाके मिली, उसके बाद कोई फोन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। अर्थात 12वां भाव अंतिम है, तो रिश्ते नातों को अंतिम रिलेशन सलूक इन्होंने दिया, संबंध दिया, उस संबंध को स्थापित कर दिया। ये देखिए, ये ग्रहों का खेल है, बड़ी विचित्रता है कि रिश्ते नातों के साथ भी ऐसा संबंध है जो सहोदर से भी अपना मेल नहीं रखता हो। देवताओं में सहोदर कोई भी नहीं है और उनमें आज तक युद्ध नहीं हुआ। दानवों में हुआ है, जबकि वे भी सहोदर नहीं है। बड़ी विचित्रता है ग्रहों के खेल की। ये बख्शते किसी को नहीं है, लिबर्टी नहीं है किसी को। ये तीनों पत्नियों का मैंने आपके साथ में दारोमदार रखा। इसके साथ मैं वीडियो को पूरा करना चाहता हूँ। श्री हरिशरण।